हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक क्षण, जिससे संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो दिया है, किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई थी कि बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएंगे। तो ये इंडियन मिरर जो पत्रिका थी उसमें यह टिप्पणी किया गया था। इंडियन मिरर समाचार पत्र में यह टिप्पणी किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना किया था? तो ये हसन इमाम ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को कहा था दुष्टतापूर्ण योजना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन इलाहाबाद 1910 में बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो ये 39 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ था? तो ये छपरा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता नंद किशोर लाल ने किया था। और अगला क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? तो ये सर शंकरण नारायण ने प्रस्तुत किया था। और पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन 1917 में कहाँ बुलाया गया था? तो ये बांकीपुर पटना में बुलाया गया था। और अगला क्वेश्चन, होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? तो ये होम रूल कथा की रचना की थी। और अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये श्री दीप नारायण के प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो इसका संस्थापक श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। और अगला क्वेश्चन, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बॉयज एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो दरभंगा में हुई थी। दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना 1909 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? तो इसका स्थापना 1906 में हुआ था। और बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। और दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 1 जनवरी 1901 में हुआ था। और ब्रजकिशोर बाबू इस स्कूल के अध्यक्ष थे। और बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये श्रीमती अघोर कामनी देवी ने किया था। यह विद्यालय पटना में स्थापित किया गया था। और बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1891 में हुआ था। और ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। और यह बालिका विद्यालय जो 1891 में स्थापित हुआ था। और अगला क्वेश्चन, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे? तो ये मुख्य कारण ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन, ये सभी थे। और अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये 1887 में भाग लिया था। और अगला क्वेश्चन, बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो ये महाराजा दरभंगा ने किया था। और अगला क्वेश्चन, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी। और 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये प्रस्ताव फखरुद्दीन ने रखा था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे? तो ये मुंशी प्यारे लाल थे। और अगला क्वेश्चन, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया? तो ये राखी बंधन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार छात्र परिषद का गठन कब किया गया था? किसने किया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था बिहार छात्र परिषद का गठन। और अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो ये 1908 में पटना में हुआ था। और बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सर अली इमाम थे। और अगला क्वेश्चन है, बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था?
तो ये अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, जो कि 1909 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। और बिहार में टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 1894 में हुआ था। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महेश नारायण प्रथम संपादक थे। तो ये बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक थे। और अगला क्वेश्चन, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया? तो इसका नाम बदलकर बिहारी 1906 में रखा गया था। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी 1906 में रखा गया था। और अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये नवाब सरफराज हुसैन खां थे। और अगला क्वेश्चन, बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो ये बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। और बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था सन 1906 में, जिसका सभापतित्व शरीफुद्दीन ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। और अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये RN मुधोलकर जी ने की थी। और अगला क्वेश्चन, भारत की कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे। तो ये बिहारी नेता मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अगला क्वेश्चन, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1908 में हुआ था बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। आप देख भी सकते हैं, बिहार के किसी भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो ये पटना विश्वविद्यालय है, जो कि 1917 में स्थापित हुआ था। और मगध विश्वविद्यालय 1962 में, और बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में, और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित किया गया था। और बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया था? तो ये 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये मजहरुल हक थे। और अगला क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? तो ये 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को पटना में आई थी एनी बेसेंट। और अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये बांकीपुर पटना में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। और अगला क्वेश्चन है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो ये राय पूरन चंद थे, जो पटना में होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। और इनकी मृत्यु 1918 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो ये चंपारण जिला था, जिसमें होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। और मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की थी, तो ये जनकधारी प्रसाद ने किया था मुजफ्फरपुर जिला में होम रूल लीग की स्थापना। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1893 में हुई थी। और ये क्वेश्चन 41वीं बीपीएससी में भी आ चुका है। और बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो ये बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। और बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था 1912 में। और अगला क्वेश्चन, गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, किस वर्ष में हुए थे? तो ये 1917 में हुए थे। और बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, का नेतृत्व किया था। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। और ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये 1912 में प्राप्त हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो ये बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। और अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो ये 50 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित था उस समय प्रांत की गठन की घोषणा किया था? तो ये जॉर्ज पंचम ने किया था। और अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो ये फखरुद्दीन थे, जो इनकी नियुक्ति 1907 में हुई थी। और बिहार
प्रांत का विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, ये 1 अप्रैल 1912 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो ये बांकीपुर में हुआ था। और ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो ये बंगाल में, अवध में और पंजाब में और बिहार में की गई थी स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए गोल्डन लीग की स्थापना। और अगला क्वेश्चन है, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक सचिव थे? तो ये कमलेश्वरी चरण सिन्हा थे। और स्वदेशी आंदोलन में के क्रम में सुरेंद्र बनर्जी कब मुंगेर आए थे? तो ये 1906 में आए थे। और कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि भाग लेने गए थे? तो ये 6 प्रतिनिधि गए थे। और अक्टूबर 1909 में बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सैयद हसन इमाम थे, जो अक्टूबर 1909 में बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे। और अगला क्वेश्चन है, बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो ये अधिवेशन 1912 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन, 29 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वशासन प्रस्ताव पर बिहार के किस नेता ने काफी प्रभावशाली भाषण दिया था? तो ये श्री मजहरुल हक थे, जो कांग्रेस लखनऊ में 1916 में काफ़ी प्रभावशाली भाषण दिया था। और अगला क्वेश्चन है, कब पटना की दूसरी सभा में होम रूल लीग की प्रांतीय समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ था? तो ये 17 फरवरी 1918 में हुआ था। और स्वराज कथा नामक पुस्तिका के लेखक कौन थे? तो ये बाल मुकुंद वाजपेयी जी थे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।